हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सब्जेक्ट स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड हो रहा है। उसका मेन रीज़न ये है कि अपने इस सब्जेक्ट स्टडी का एक और स्टूडियो बन चुका है। स्टूडियो टूर कराएंगे आपको, लगभग 2 से 3 दिन बाद स्टूडियो टूर कराएंगे और अच्छे ढंग से बन जाने दे। तो वीडियो तैयार हो रहा है, अच्छे ढंग से बन जाने दीजिए, तो फिर उसका हम एक ब्लॉग बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए हम लोग क्या है ना कि ऑफलाइन क्लास में बिजी रहते हैं, जिसके वजह से ऑनलाइन की क्लास बहुत कम ही ले पाते हैं। ठीक है, कभी कभार एसकेएम स्टडी, अपना छोटा भाई एसकेएम स्टडी चलाता है, उसी का चैनल है, और हम लोग जो है ऑफलाइन के चक्कर में ऑनलाइन थोड़ा कम ही देख पाते हैं। ठीक है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन अब स्टूडियो बन चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पूरा का पूरा पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, ठीक है ना, पूरा मैथ, बायो, सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज, वन शॉट वीडियो, उसके मेन टॉपिक, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप एकदम इस चैनल से जुड़ जाएं, पूरे शिद्दत के साथ लग जाएं। जो बच्चे नए हैं इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को फॉलो करें। जो भी कमियां होंगी, आपको ज़रूरत होंगी, आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट करना, 79, ध्यान देना, 7992087382 से कांटेक्ट करें। और आपके लिए हमारी टीम ने प्रीवियस ईयर पेपर लॉन्च किया है, प्रीवियस ईयर पेपर का सल्यूशन लॉन्च किया है। अगर आप 5 वर्ष के प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे ढंग से तैयार कर लेते हो ना, तो बोर्ड एग्जाम में 80 से 90% क्वेश्चन उसमें से आना ही आना है, 80 से 90%। तो जिन बच्चों को 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, वो इस नंबर से कांटेक्ट करें। ठीक है ना, इस नंबर से कांटेक्ट करें और आपको 5 इयर्स पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। मात्र आपको एक सब्जेक्ट लोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको 50 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। अगर आप 5 सब्जेक्ट एक साथ लोगे तो आपको 150 रुपये में 5 सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, 5 सब्जेक्ट 150 रुपये मिल जाएगा। आपको 250 के स्थान पे मात्र 150 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो जिन बच्चों को लेना है फटाफट इस नंबर से कांटेक्ट करें। चलिए, ये तो रही बात आपके प्रॉफिट की। अब आज की इस वीडियो में ना मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12th के बच्चों के लिए फिजिक्स के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेन टॉपिक, कितने टॉपिक हैं तो हम आपको बता दें, ये 17 टॉपिक आपको हम लेकर आए हुए हैं। पूरे 17 का 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए पहला टॉपिक देखिए। पहला टॉपिक इस चैप्टर से है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में। ये जो पहला टॉपिक है ये है हमारा यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक, ठीक है, प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को आप सभी बच्चे जरूर तैयार करना। ठीक है ना, ये पूरा टॉपिक, एक एक टॉपिक आप देखते जाइएगा और उसमें लिखते जाइए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे तैयार कर लीजिए। या फिर जो हम प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हैं ना, उसी से छांटा गया क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन, यानी इसके आने की 80% संभावना है कि ये बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जरा ध्यान देना, ये अपना अगला टॉपिक है। देखिए टॉपिक 2, टॉपिक 2 में आप क्या देखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसे आप जरूर तैयार करना, ठीक है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको दिखाते जा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गास प्रमेय का उल्लेख कीजिए। इसकी सहायता से अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप जरूर तैयार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, टॉपिक 4 है स्थिर वैद्युत के गॉस के नियम को लिखिए तथा इसकी सहायता से कूलाम के नियम का उल्लेख कीजिए, यानी निगमन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे स्क्रीनशॉट लेके आप जरूर तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिएगा। समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। जब किसी पृष्ठ पर विभव का मान समान होता है तो उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसकी दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी इसकी दो विशेषताएं का उल्लेख करना है समविभव पृष्ठ की, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव के सूत्र का निगमन कीजिए, ठीक है ना। तो यहां पर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 2 से है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जरा ध्यान देना। अगला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। आप सोच रहे होंगे तो मैं तो प्रश्न बताते चला जा रहा हूं, तो इसका सलूशन आप खरीद लीजिए, परचेज कर लीजिए पेड कोर्स में। 7992087382 से संपर्क कर लीजिए, इसके सारे सलूशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्र। जरा ध्यान देना, संधारित्र किसे कहते हैं? व्हाट इज कैपेसिटर, ठीक है ना। संधारित्र क्या है? संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए, यानी इसके धारिता की परिभाषा क्या होती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी तथा धारा घनत्व के संबंध का सूत्र लिखिए। I बराबर NEAVD, यही वाला है दोस्तों, NEAVD, यही सूत्र लिखने के लिए बोल रहा है, लेकिन इसका निगमन करना है। स्थापित कीजिए, यहां पर लिखा हुआ है, इसकी स्थापना जरूर करना है आप सभी को। हाँ सॉरी, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांतिकाल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यानी ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों बताए जा रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, याद रखना। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है ना, बाद में मत कहना, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक हम दे रहे हैं 100% गारंटी वाले क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलना अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से संतुलन अवस्था में उसके भुजाओं के बीच संबंध P/Q बराबर R/S, ये जो है ना सूत्र की स्थापना करना है मेरे प्यारे बच्चों। 3 अंक आपको मिलेंगे। कितने अंक? 3 अंक वाला प्रश्न है ये, ठीक है ना। तो 3 अंक लेना है तो ये तैयार कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना, आगे है मेरे प्यारे बच्चों। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। यानी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के
अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का निगमन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 5, जरा ध्यान देना। अब यहां पे आपको ये है क्वेश्चन, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आने की संभावना 80 से 90% है मेरे प्यारे बच्चों। कितना परसेंट? 80 से 90%। ठीक है ना, 80 से 90% इस टॉपिक के आने की संभावना है। तो सभी बच्चे इसे जरूर तैयार करें, बिल्कुल परेशान मत हो। ये बहुत पॉपुलर हेडिंग है चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 से पॉपुलर हेडिंग है, इसलिए सभी बच्चे इसे जरूर तैयार करें बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे है, जरा ध्यान देना, बायो तथा सेवट। देखो ये ना, ये आपको 1 नंबर में पूछा जाएगा। कितना? 1 नंबर में। इसमें क्या पूछेगा? बायो तथा सेवट का नियम चित्र द्वारा समझाइए तथा चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की स्थापना कीजिए। बायो सेवट का जो सूत्र होता है, डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये क्लास 10th में भी है और क्लास 12th में ही में है। तो इसके लिए सूत्र की स्थापना करने के लिए आता है। 1 नंबर में बहुत तेजी से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक मतलब ये गतिमान आवेश और चुंबकत्व का ये टॉपिक 2 है। एम्पियर, ये भी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, सभी बच्चे जरूर तैयार करें। आप किसी भी टीचर से पूछ लो, कहीं भी पूछ लो कि एम्पियर का परिपथीय नियम के आने की संभावना कितनी है। दूसरी चीज बायो सेवर्ट का नियम हो गया, है ना, व्हीट स्टोन सेतु का नियम हो गया। मीटर सेतु निकाल गया है, उसे बिल्कुल मत पढ़ना। ठीक है ना, तो एम्पियर परिपथीय नियम लिखिए और एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की स्थापना कीजिए। 5 अंक का ये प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, काफी बड़ा अंक है, लगभग 2 से 3 पेज में इसको सोल्यूशन किया जाता है। ठीक, तो इसे आप जरूर तैयार करें बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए बहुत ही पॉपुलर हेडिंग है। ठीक है ना, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। इसके आधार पर वैद्युत धारा के मानक एम्पियर की परिभाषा लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप तैयार करना मत भूलना। तो ये रहे हमारे टॉपिक। ठीक है ना, इतने टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन, लगभग जो हम टॉपिक बताए हैं इसमें से 80% क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। इनका सल्यूशन लेना है तो अभी मैंने बताया 799207 से संपर्क करें और अपने बोर्ड एग्जाम को एकदम धड़ल्ले से जाएं और सभी पेपर्स के क्वेश्चन धुआं करके आएँ। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।